चैप्टर 8 मानव पर्यावरण अनन्य क्रियाएं। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से है, कुछ बर्फीले प्रदेश से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों में है। वे मुझे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग है, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकता हमारे समान ही है, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं और फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्य में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति का देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों में से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9, 10 में आपने विश्व के विभिन्न प्रकृति प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषक ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास से स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़न नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे। क्षेत्र 8.2 ध्यान दें कि उष्णकटिबंध प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आपके इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? अमेज़न बेसिन, दक्षिण अमेरिका। शब्दावली। सहायक नदियाँ। यह नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपने सहायक नदी के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है, वह
उसके बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जलवायु। जैसे कि आप अब जानते हैं, अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप में गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता और अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षावन। इन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। क्षेत्र 8.3 वन इतने सघन होती है कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सौ बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परिजीवी पौधे के रूप में यहाँ एकड़ एवं ब्रोमीलियाड पैदा होता है। वर्षावन में प्राणीजात के प्रचुरता होती है। टकून, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षात पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्थौल एवं चींटी खाने वाले टिपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोए कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इसी बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले परान्नों, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेज़न नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। टैपिर। वर्षावन के निवास। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। जबकि आओ कुछ करके सीखे। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन का वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताइए। क्या आप जानते हैं, ब्रोमीलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है। अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पैकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। जबकि महिलाएं फसलें का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही
अपनी उगाई शाखा सब्जियों से अपनी परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करता है। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मोलाक कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की एक ही मात्र उपाय था। 97 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन में सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपनी पौराणिक तरीकों से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसे अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। क्या आप जानते हैं, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। इससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होते हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र को कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा।
कुछ करके सीखे। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानीय और विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी को अन्य नाम का पता लगाइए। इस बेसिन की मुख्य विशेषता है मैदानी क्षेत्र में अनेक छाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से ठंड मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शीत ऋतु में ठंडा होती है। भारत के मानचित्र देखिए। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाला लोगों की संख्या। उदाहरण